वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, अब कल उत्पन्ना एकादशी है, तो उत्पन्ना एकादशी है तो जो एकादशी का व्रत करता है उसके 7 जन्म तक पाप नष्ट होते हैं। लेकिन एकादशी के दिन कभी चावल साबुदाना ये सब नहीं खाना चाहिए। और जो कथा भी अगर नहीं व्रत करता है, कथा भी सुन ले तो उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कम से कम 24 एकादशी नहीं कर सकती हैं तो कथा सुनना चाहिए, सबका नाम लेना चाहिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। अब एकादशियों का नाम सुनिए। अब देखिए, मार्गशीर्ष महीने में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में षठतिला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, आमलिकी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, चातुर्मास में श्रावण मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापाकुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि वल्लभा एकादशी। अब देखिए, कल उत्पन्ना एकादशी है तो पारण है 6 से 8 बजे के अंदर अंदर। तो जानती हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन गाय का दूध से पारण करना है। तो गाय का थोड़ा सा दूध लेके और उसे पारण कर लीजिए, क्योंकि गाय के दूध से या गाय के मूत्र से पारण करने का बहुत बड़ा विधान है। अब क्या है कि उत्पन्ना एकादशी का कथा अब हम आप लोगों को भेज रहे हैं और उसको सुन लीजिए। एकादशी का महत्व तो ऐसे बहुत है, और जब एकादशी आवे तो करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या से रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी, आज के दिन कल के दिन उत्पन्ना मतलब कि वही दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी, तो इसी से उनका नाम हो गया उत्पन्ना एकादशी। तो जिस दिन माता रानी पैदा हुई थी उसी दिन से एकादशी का महत्व हुआ। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा में नैवेद्यम के रूप में केवल फल ही अर्पित किया जाते हैं। फलाहार में भी आप फलों का भी भोजन करें, कुट्टू अथवा मावे की मिठाइयों का प्रयोग ना करें। देखिए, इसमें कुट्टू सिंघाड़ा ये सब का नहीं करना चाहिए, खाली फल का भोग लगाइए। नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान विष्णु से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी के व्रतों की विधि, उनके महत्व तथा उनसे प्राप्त होने वाली फलों के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ बताइए। हे देवकी नंदन, हे एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन किया करना चाहिए तथा कौन कौन से कार्य करने से तथा कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, इससे बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बतलाने की कृपा करें। अब ये सब समझ में तो आप लोगों को आता ही होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इससे हमारा और भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। अतः आप इस बारे में हमें पूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोकप्रिय है, अतः ध्यान से मेरी बातों को सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस उत्पन्ना एकादशी से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत उठाए कल से उठा ले, क्योंकि उत्पन्ना जिस दिन एकादशी उत्पन्न होती है उसी दिन से व्रत करना चाहिए।
जो एकादशी का कल व्रत करेगा वह कल से करना शुरू कर देगा। एकादशियों का व्रत महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें इस व्रतों का विधान बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो और फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे कुंती पुत्र, एकादशियों के व्रत में अन्न खाने का पूरी तरह निषेध है तथा दशमी को सायं भोजन करने के बाद मुख और दांतों को दातुन आदि से भली प्रकार साफ कर ले, जिससे दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा न रह जाए। रात्रि में कुछ भी न खाए, पानी पीना भी नहीं चाहिए और अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। संकल्प वाक्य इस प्रकार है, अमुक वासरे समस्त नाम मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तीथो, अमुक वासरे जो बार हो, अमुक गोत्र हो, जो गोत्र हो उसका नाम ले, अमुक ये सब अपने गोत्र का नाम लेके अपने नाम का उच्चारण करके इसके पश्चात ब्राह्मण को शर्माहम, क्षत्रिय को वर्माहम, वैश्य को कुत्रहम और शूद्र को दासोहम, जो जैसा जात है वैसा बोलना चाहिए। ब्राह्मण को बोलना चाहिए ब्राह्मण वो हम, जैसे जौन जौन जे जात है अपने जात के संकल्प ने बोले। एकादशी व्रत महम करिष्येत, इससे पश्चात शौच आदि से निर्वृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर इस मंत्र का स्तवन करते हुए अपने शरीर पर मिट्टी अथवा राख लगावे। अश्वकांते, रथकांते, विष्णुकांते, वसुंधरे, ऊर्ध्व घृत तापे, धरोहेड़ कृष्णे सत बाहुना, मृतके हर में पापम मन्या पूर्व संचित त्वया हतेव पापेन गच्छामि परमा गतियम। ये सब मंत्र है, बोलना चाहिए। देखिए एकादशी का कितनी बड़ी विधान है। और तत्पश्चात व्रत करने वाले नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर स्नान करे। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, परनारी, गामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी व्रत करने वाले के ऊपर बताए दुर्गुणों वाले व्यक्तियों से बात ही करनी नहीं चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप हो जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्य देव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाता है। अगर बाई चाने से लोगों से बात हो जाए तो सूर्य नारायण का दर्शन करिए। स्नानोपरांत धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीप दान करें। यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में जो पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुड़ी और धर्मात्मा स्त्री पुरुष को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों की पक्षों की एकादशियों को समान समझें। यह नहीं समझे कि कृष्ण पक्ष की एकादशी दूसर है, शुक्ल पक्ष की दूसर है। दोनों एकादशी से काली गाय हो या सफ़ेद गाय, दोनों का दूध एक जैसा होता है, उसी तरह एकादशी है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मनचाहा फल प्राप्त करते हैं। शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वही एकादशी व्रत से 16वें भाग के भी समान नहीं है, ऐसे शास्त्रों का वचन है, मत है। व्यतिपात के दिन दान करने से लाख, संक्रांति के दान करने से पुण्य से 4 गुना फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान तथा भूमि दान करने से होता है। उससे 100 गुना पुण्य विद्यादान करने से प्राप्त होता है। विद्यादान से 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। अन्य दान से ही देवता और पितर दोनों ही तृप्त होते हैं।
पर एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे बढ़कर है। 1000 यज्ञों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका भी आधा फल होता है, परंतु निर्जल व्रत रखने वाले को जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ हैं। देखिए एकादशी का कितना बड़ा महत्व है। आप 60,000 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकती। आप देखिए इसका व्रत का फल देखिए। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौदान में से एकादशी के व्रत का महाशय बड़ा बताते हैं, सो प्रभु अब यह भी बताने की कृपा करें कि एकादशी का व्रत की इतनी महिमा क्यों है। कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों में उत्तम क्यों मानी जाती है, इसको जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक एक भयंकर दैत्य था। बड़ा भाग्यशाली, बहुत बलवान, भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृत्तांत कह सुनाया। देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी अविनाशी, मूर दैत्य भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए। मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे समस्त सूर समाज में बेचैनी देखकर और उनकी अन्य विनय सुनकर भगवान बोले, भंडारी भोले वाले देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। देखिए एकादशी का महत्व बता रहे हैं कि कैसे उत्पन्न हुई है, कैसे एकादशी हुआ है, इसके कारण से देखिए कि कितना बड़ा महत्व है। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर इंद्रादिक समस्त देवता एक चित्र होकर क्षीर सागर में, जहाँ शेष नाग की सभ्या पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भगवान विष्णु को सोते देख सभी देवता हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर स्तुति और विनती करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा वन मालाओं से अंकित देवाधिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे सुर नर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। क्योंकि भगवान शंकर ने विष्णु भगवान के पास भेजे थे, इनका निवारण विष्णु भगवान ही कर सकते हैं, हमारे बस में नहीं है। हमारी रक्षा कीजिए, दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता और माता पिता हैं। आपकी उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांत प्रदान करने वाले आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबसे पितामह सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हव्य कव्य मंत्र तंत्र यमराज यज्ञ कर्म कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं, आपके अतिरिक्त चर उचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य मूर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया है। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरों, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वह किसके आश्रय तथा वह कहाँ रहता है? यह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबली महाप्रकार में और वही हम सबको परेशान किया है। विश्व विख्यात मूर नामक दैत्य है। वह चंद्रवाती नामक नगरी में रहता है।
उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके अपने अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, यश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना अधिपति जमाकर वह स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। असुर निंदक, उस दैत्य का संहार हमके करने पर हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में। इंद्र ने यह वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम घबराओ मत, शीघ्र ही तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा। तुम अब चंद्रावती नगर में चले जाओ। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगर को चल दिए। उस समय दैत्यराज मूर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि को देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्य के अंग को बीधते लगे। सभी दैत्य उनके हाथ से मारे गए। केवल दैत्यराज मूर भी जीवित बचा था। दैत्यराज मूर अविचलित भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। इतना वो बलवान था कि भगवान से युद्ध करता ही रहा। यह देखकर सूर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीर्थ बाण उसके शरीर में मारते थे, उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान मूर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्री आश्रम को चले गए। वहाँ पर हेमवती नामक की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी भी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मूर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्धत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। मूर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल, पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया? यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया। देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब यह भयानक दैत्यराज मूर मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जगा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देख भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्रातिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब वह दैत्य आपको मारने के लिए उद्धत हुआ था। उस समय अपने शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध कर दिया। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं को महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करेगा उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे, वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करेंगे
वह निश्चय ही आपके लोक में प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मैंने और तुम्हारे भक्तों का एक ही होंगे, और जो जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय होगी, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महाशय को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 1 करोड़ वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है और वह भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महाशय के चौथाई भाग को पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो एकादशी का व्रत का कथा मात्र सुनता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। देखिए एकादशी का व्रत का, एकादशी का कथा का कितना बड़ा महत्व है। खाली कथा सुनने मात्र से 1 करोड़ वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो कथा कहता है उसका भी जय हो, जो सुनाता है उसका भी जय। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। वही में देखिए एकादशी का एक कहानी है। कहानी भी थोड़ा सा हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, कथा बहुत लंबी है, कथा बहुत बड़ा हो गया है। अब देखिए कहानी था कि एक ब्राह्मण थी, वो शादी किया था, उसको एक बेटा हुआ। बेटा पहले हुआ था, मतलब खाली ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव करता था और कुछ नहीं बोलता था। तो उसके पति सोचे कि एक लड़का हुआ है और इसको तो कोई बुद्धि ज्ञान है नहीं, दूसरा शादी कर लिया। और उसकी पत्नी, जो उसकी माँ थी, वो एकादशी का व्रत करती थी, लेकिन वो एकादशी के दिन लड़का कुछ खाता पीता नहीं था। तो दूसरा शादी कर लिया। दूसरे की पत्नी से उसको 4 बेटा हुआ। 4 बेटा हुआ, चारों बहुत अच्छे हुए, कमाए धमाए लगे, सब पढ़ लिख लिए। तो अब उसकी पत्नी हमेशा कही कि हमको एक बेटा भगवान ने दिए हैं, ऐसा दे दिए हैं कि हम हमेशा दुखी रहते हैं। देखो तुम्हारा भाई जो है सब कितने अच्छे अच्छे हैं। तो ऐसे कहे कि माँ आप हमारे लिए दुखी मत हो, हम इतना पैसा कमा के आपको लाएंगे कि आप सुखी हो जाएंगे। एकादशी का व्रत व्यर्थ नहीं जाता है। तो एक जगह बहुत बड़ा जग हो रहा था, वहाँ वो गया तो वहाँ सारे मंत्र सब पंडित जो आए थे सब भूल गए। अब जब पंडित मंत्र भूल गए तो वो सोचने लगा कि अब हम क्या करें, हमको तो कोई मंत्र, कोई पंडित कहे, अब हम कैसे बोले। वो लगा बोलने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र बोलने लगा। सब पंडित को मंत्र याद आ गया। इतने में सब उसका जय जयकार करने लगा, उसका आवाज़ भी निकल गई, बोलने लगे। अब उसका इतना जय जयकार हो, सारे हर जगह जाने लगा। तो एकादशी का फल मामूली थोड़ी ना है। जो एकादशी मन से व्रत करता है उसका पुण्य भी 1000 गुना फल है। अब जब हुआ, अपने माँ को 1000 गुना सोने का मुद्रा उसको दक्षिणा में मिला, अपने माँ को दिया। कहे माँ, उसका माँ इतना खुश हुई, इतना खुशी, बेटा आज तुम मेरा नाम रोशन कर दिया हो, तुम बोलने लगे, तुम इतना अच्छे कैसे हो गए, तुमको इतना मंत्र कैसे आ गया। कहे माँ, जो हम ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र जपते थे, जो हम एकादशी का व्रत करते थे, उसी के फल से आज हमको सब इतना कुछ मिल गया। माँ, एकादशी का व्रत व्यर्थ नहीं है। जो इस कथा को खाली सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा कहता है उसका तो जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है। कथा व्यर्थ नहीं होती है। कथा का सुनने या सुनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब एकादशी उत्पन्ना एकादशी है। इसमें देखिए गाय का दूध हो या गाय का मूत्र, उसका पारण करना है। और सुबह 6 से 8 के अंदर आप लोग पारण कर लीजिएगा सोमवार को। अब इस एकादशी का कथा हम आप लोग को आज भेज दिए हैं, उसको आप लोग सब कल सुन लीजिएगा। कल एकादशी है और ये उत्पन्ना एकादशी, जो व्रत उठाना चाहते हैं कल व्रत उठा लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा व्रत है। और चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो चाहे शुक्ल, दोनों एकादशी बराबर होती है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।